हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। आज से मैं एक पहला और नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम होगा स्टडी वॉर। इस सेशन में मैं आपको पूरी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कुछ होते हैं, कुछ लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेईई मेंस या जेईई एडवांस आईआईटी फाउंडेशन के रहते हैं, इनके बारे में आपको स्टडी कराऊँगा इनकी, और मतलब इसमें जो भी इनको क्रैक करने की जो प्रिपरेशन होती है उसकी लेवल की मैं आपको स्टडी कराऊँगा। तो इसकी जो स्टडी होती है वो 9th क्लास से स्टार्ट होती है और मतलब मैक्सिमम ही रहता है 9th क्लास का। इससे पहले अगर आपने कर ली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 9th क्लास मैक्स होती है। यहाँ से आपको आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। तो जो लोग अभी 9th क्लास में आ गए हैं या जो 9th से 10th क्लास में आ गए, 9th कंप्लीट हो गई है, तो उन लोग को शॉर्ट नोट्स या नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो अपनी पूरी स्टडी का शॉर्ट रिविज़न कर सकें। तो उन लोग को अपने एरिया में ज़्यादातर अच्छे ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको उस लेवल की पढ़ाई करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, लो लेवल से एकदम स्टार्ट करेंगे और फिर लेवल थोड़ी बढ़ा के हाई लेवल की भी स्टडी करेंगे। और हाई लेवल पर आने के बाद हम पूरे सैम्पल प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल जितने भी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो मैं सारे आपके कवर करवाऊँगा। तो ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाने वाले ज़्यादातर सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो लोग जो है फिजिक्स को तो थोड़े मतलब बन जाती है लोगों से, लेकिन केमिस्ट्री जो होती है वो लोग कठिन समझते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी जो क्लासेस है वो मैं केमिस्ट्री की स्टार्ट करवाने वाला हूँ। केमिस्ट्री बाद में अदर सब्जेक्ट बाद में पढ़ाऊँगा। तो केमिस्ट्री में मेरा जो पहला टॉपिक है वो है मैटर। मैं मैटर से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये 9th क्लास के सिलेबस का टॉपिक है, फिर आगे आने वाली क्लासों में मैं अलग अलग टॉपिक लेके आऊँगा। तो हम मैटर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए मैटर क्या है। तो अगर साधारण लैंग्वेज में, साधारण भाषा में अगर बात करी जाए तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर कुछ मास हो, कुछ भार हो और वो कुछ स्पेस भी घेरे, यानी कि वो कुछ स्पेस जगह ले वो और उसके अंदर कुछ भार हो, कुछ मास हो, उसी अपन मैटर कहते हैं। तो मैटर जो है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में मैटर के 3 पार्ट होते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। तो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। देखिए मैं इसके 3 पार्ट कर देता हूँ। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। अब हम एक एक करके सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में स्टडी करेंगे। इनको स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ मैटर की प्रॉपर्टीज़ में बता देता हूँ। तो देखिए मैटर जो होता है वो कुछ पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ये पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, मतलब अट्रैक्शन फोर्स उसे अपन कहते हैं जो उसके पार्टिकल्स हैं वो आपस में अटैच हों, उसे ही अपन अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। और मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है उसे अपन, मतलब मॉलिक्यूलर स्पेस से मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस कितना है, उसे या तो अपन पार्टिकल स्पेस कह सकते हैं या मॉलिक्यूलर स्पेस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। आगे और भी प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले मैं सॉलिड की बात करता हूँ। देखिए तो सॉलिड की मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखिए सॉलिड क्या है। तो सॉलिड मतलब होता है रिजिड, रिजिड यानी कठोर। तो कोई भी कठोर चीज़ जैसे कि चेयर या फिर फैन, ग्लास, पेन, मार्कर, एनीथिंग ज़्यादातर आपने देखी होगी मतलब साधारण लाइफ में, तो सॉलिड उसी को अपन कहते हैं जो थोड़ी कठोर हो। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट अट्रैक्ट होते हैं वो एक दूसरे से। और मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो कम होता है, एकदम बहुत कम होता है उनके बीच में, मतलब नेग्लिजिबल, एकदम होता ही नहीं है। तो चलिए मैं इसका पहले डायग्राम आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का होता है सॉलिड का डायग्राम। इसके आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ही ज़्यादा हाई है। देखिए आपस में किस तरह से ये अट्रैक्ट है एकदम। और जो बीच का मॉलिक्यूलर स्पेस है वो इसमें सबसे कम होता है, यानी बहुत कम होता है, इनके बीच में होता ही नहीं है बिल्कुल। तो ये सॉलिड का डायग्राम। अब अपन चलते हैं लिक्विड पर। तो देखिए लिक्विड क्या है। लिक्विड होता है कि ये रिजिड तो नहीं होता है क्योंकि ये फ्लो हो सकते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वाटर। वाटर एक लिक्विड है। तो लिक्विड ऐसी चीज़ होती है जो रिजिड नहीं होती है, कठोर नहीं होती है, वो फ्लो हो सकती है। इसके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है।
यानी अगर सॉलिड से कंपेयर करी जाए तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा और मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा। तो चलिए मैं इसका भी आपको डायग्राम बता देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का होता है लिक्विड का डायग्राम। देख सकते हैं इसके जो पार्टिकल हैं इनके बीच में थोड़ा, इससे अगर कंपेयर करी जाए तो इससे थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, और अट्रैक्ट भी ये आपस में उतने ज़्यादा तरीके से नहीं है जिस तरह से ये सॉलिड थे, और मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है। इसमें तो बिल्कुल था ही नहीं, इसमें देखिए ज़्यादा है। तो अब चलते हैं अपन गैस पर। देखिए गैस क्या होता है। देखिए गैस अगर लिक्विड और सॉलिड से कंपेयर करी जाए तो गैस थोड़ी अलग होती है, मतलब गैस थोड़ी अलग ही है बिल्कुल इन दोनों से कंपेयर करी जाए। गैस भी रिजिड नहीं होता है और ये फ्लो हो सकती हैं आसानी से। इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, और अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल कम होता है। इतना कम होता है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव हो सकते हैं और अपन भी इनके बीच से फ्रीली मूव हो सकते हैं। सॉलिड से तो बीच में अपने फ्रीली मूव हो ही नहीं सकते हैं आसानी से, इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लिक्विड से आप हो सकते हैं मूव, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा फोर्स चाहिए पड़ता है। लेकिन गैस, ये देखिए आसपास अपने पूरे एटमॉस्फेयर में गैस ही गैस भरी हुई है, इसलिए फ्रीली आप अपना हैंड या आप खुद मूव हो सकते हैं। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, अगर आप यहाँ पर हैं एटमॉस्फेयर में। इसके बाहर पर जाएंगे तो वो अलग हो जाती है बात। तो देखिए गैस का मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। देखिए ये होता है गैस का डायग्राम। आप देख सकते हैं इसके पार्टिकल के बीच में थोड़ा कम अट्रैक्शन फोर्स है और मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ होती हैं, अगली क्लास में हम उनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, और मैटर के जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हैं और ऐसी आप क्लास और आपको मतलब डिमांड है अगर ऐसी क्लास की आपको, तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जल्द से जल्द दबाएं जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।